हाँ जी बेटा, गुड इवनिंग। सो बेटा हम चैप्टर पढ़ रहे हैं बेटा डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन, है ना। चैप्टर चल रहा है बेटा डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन, है ना। यस, in the last lecture beta we have studied the structure and functions of liver, है ना। इधर ही नहीं है, हम पढ़ रहे थे अपना डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, है ना। डाइजेस्टिव ग्लैंड स्टडी कर रहे हैं, है ना। इसलिए लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा बेटा लीवर का स्ट्रक्चर, लीवर के फंक्शंस, है ना। सो नाउ टुडे वी हैव पैनक्रियाज। आज हम बात करेंगे बेटा पैनक्रियाज की एंड इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स। पैनक्रियाज की बात करेंगे और इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स की बात करेंगे। तो सुनना ध्यान से, पैनक्रियाज की बात करें। पैनक्रियाज इज अ सॉफ्ट, क्या होता है ये? इट इज अ सॉफ्ट ग्रेइश, है ना, ग्रेइश पिंक ग्लैंड आता है। ग्रेइश पिंक कलर का ग्लैंड है बेटा, लोकेटेड इन दी, यस, लोकेटेड इन दी posterior side of stomach, yes, in the posterior side of stomach। याद है नहीं याद? It is located in the grayish pinkish कलर का ग्लैंड है बेटा, है ना। बड़ा सॉफ्ट है, लोब्यूलर है, लोकेटेड इन दी पोस्टीरियर साइड ऑफ स्टमक। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें बेटा, है ना, व्हेन वी टॉक ऑफ स्ट्रक्चर, सुनना ध्यान से, ड्रॉ करें पहले, है ना। तो बेटा ये तो है सी शेप्ड डोडेनम, दिस इज व्हाट वी हैव, सी शेप्ड डोडेनम, है ना। बहुत बार बनाया पैनक्रियाज, स्ट्रक्चर की बात करें, फर्स्ट पार्ट इज हेड। क्या बोलते हैं बेटा? हेड बोल देते हैं। हेड लाइज इन दी सी शेप्ड कैविटी ऑफ डोडेनम, सुंदर नहीं है। इसके बाद एक कंस्ट्रक्टेड पार्ट है बेटा, इसको बोलते हैं नेक। नेक्स्ट इज बॉडी, है ना। लास्ट पार्ट इज, इट मीन्स जो स्ट्रक्चर है, यस, स्ट्रक्चर कंप्राइजेस, यस, हेड, नेक, बॉडी एंड, यस, एंड क्या बेटा? टेल। समझा नहीं है? जो का हेड, नेक, बॉडी एंड टेल, समझा नहीं है? नेक्स्ट सुनना है, पैनक्रियाज में बेटा दो डक्ट होती है, यस, which carry pancreatic juice in the duodenum, है ना। पैनक्रियाज में क्या होती है बेटा? दो डक्ट बनाते हैं, सुनना ध्यान से, पहले भी बनाया, yes, here, this is, yes, this duct is main pancreatic duct, इसको बोलते हैं बेटा main pancreatic duct। इसका दूसरा नाम है बेटा, यस, डक्ट ऑफ विल्सन। इसका नाम क्या है? डक्ट ऑफ विल्सन, समझा रही है। दिस डक्ट कैरी पैनक्रियाटिक जूस इन द डोडेनम थ्रू, यस, थ्रू, दिस इज कॉल्ड हेपेटो, यस, हेपेटो पैनक्रियाटिक एम्पुला, है ना। बहुत इजी, बहुत इजी है। ये जो डक्ट है ये क्या कैरी करती है? पैनक्रियाटिक जूस। कहाँ पोर करती है? डोडेनम में, थ्रू हेपेटो पैनक्रियाटिक एम्पुला। इसका दूसरा नाम क्या था? यस, एम्पुला ऑफ वैटर, इसको एम्पुला ऑफ वैटर भी बोल देते हैं, है ना। सुनना, यस, हियर वी हैव एक्सेसरी पैनक्रियाटिक डक्ट, we have, yes, accessory pancreatic duct बेटा,
accessory pancreatic duct है, समझा रही है। This duct carry pancreatic juice again directly in the duodenum, समझा रही क्लियर? दो डक्ट हो गए बता। accessory pancreatic duct का दूसरा नाम है duct of Santorini, SANTORINI, duct of Santorini, समझा रही नहीं आ रही बेटा? ये तो स्ट्रक्चर है, समझा रही नहीं आ रही? पैनक्रियास के स्ट्रक्चर में क्या हेड, नेक, बॉडी एंड टेल, समझा रही? दो डक्ट्स है बेटा, मेन पैनक्रियाटिक डक्ट है और एक्सेसरी पैनक्रियाटिक डक्ट है। एक्सेसरी पैनक्रियाटिक डक्ट डायरेक्ट ड्यूडेनम में पैनक्रियाटिक जूस पूल कर रही है। मेन पैनक्रियाटिक डक्ट, दिस डक्ट आल्सो कैरी पैनक्रियाटिक जूस इन द ड्यूडेनम थ्रू हेपेटोपैनक्रियाटिक एम्पुला और एम्पुला ऑफ वेटर, समझा रही? अब ध्यान रखना है मेन पैनक्रियाटिक डक्ट को क्या बोलते हैं? डक्ट ऑफ विल्सन, समझा? एक्सेसरी पैनक्रियाटिक डक्ट का दूसरा नाम है डक्ट ऑफ सेंटोरिनी, समझा रही? याद कैसे रखोगे? आप एक तरीका बताता हूँ, देखो सुनना, निमोनिक्स है ना, मेन है कि नहीं? मेन कौन होते हैं? जो वीर होते हैं, है ना। याद करने का तरीका आप कैसे भी कर सकते हैं। मेन पैनक्रियाटिक डक्ट मेन कौन से होते हैं? जो वीर होते हैं, जो वीर नहीं होते वो तो मेन तो होते ही नहीं है ना। सो मेन पैनक्रियाटिक डक्ट इज विल्सन। एक्सेसरी में क्या आ गया? एक्सेसरी में क्या आ गया? देखो संत, क्या लिखा है यहाँ पे? संतोरिनी, है ना, समझा रही कि नहीं आ रही? संत क्या होते हैं? एक्सेसरी मान लेते हैं ना संतों को, है ना। तो संत क्या हो गए? एक्सेसरी। सेंटोरिनी क्या होगी? एक्सेसरी पैनक्रियाटिक डक्ट। वीर क्या हो गए? मेन पैनक्रियाटिक डक्ट। याद रह जाएगा, इजी है। चलो, समझा कि नहीं आ रही? सो नेक्स्ट आइडिया तो हो गया। चलो, ये तो है बेटा स्ट्रक्चर डक्ट्स है ना। व्हेन वी टॉक ऑफ पैनक्रियास, पढ़ते बेटा, इजी है, सुनना ध्यान से। पैनक्रियास के बेटा, पैनक्रियास इज अ हेटेरोक्राइन ग्लैंड। पैनक्रियास क्या होता है बेटा? इट इज अ हेटेरोक्राइन ग्लैंड। हेटेरोक्राइन मींस, पढ़ा ना लोअर क्लासेस में? हेटेरोक्राइन मींस इसका एक्सोक्राइन पार्ट भी है बेटा, इट हैज एक्सोक्राइन पार्ट and endocrine part, इजी होगा। एक्सोक्राइन पार्ट है बेटा और एंडोक्राइन पार्ट है, सुनना ध्यान से। एक्सोक्राइन पार्ट है जो, सुनना ध्यान से। एक्सोक्राइन पार्ट इट secrete पैनक्रियाटिक जूस। ये क्या secrete करता है बेटा? पैनक्रियाटिक जूस बनाता है। पैनक्रियाटिक जूस क्या होता है? अल्कलाइन। दिस पैनक्रियाटिक जूस इज अल्कलाइन। अल्कलाइन होता है। पीएच कितनी है? 8.4। पीएच कितनी है बेटा? 8.4 पीएच है, समझा दी क्लियरली? दिस अल्कलाइन पैनक्रियाटिक जूस इज carried in the duodenum through main pancreatic duct and accessory pancreatic ducts, समझा लिया नहीं है? इजी होगा, सुनना ध्यान से। पैनक्रियाटिक जूस के अंदर क्या है बेटा? एंजाइम्स। इसमें क्या है? एंजाइम्स है। कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस है, समझा रही है? एंजाइम कौन सी है? सुनना ध्यान से। 3 स्लॉट में लिखता हूं। फर्स्ट ट्रिप्सिनोजन। फर्स्ट क्या है? ट्रिप्सिनोजन। काइमोट्रिप्सिनोजन। ट्रिप्सिनोजन। थर्ड है प्रो कार्बोक्सी पेप्टिडेजेस। फर्स्ट स्लॉट में क्या लिखा बेटा? ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन एंड प्रो कार्बोक्सी पेप्टिडेजेस। All these enzymes, these 3 enzymes are pro-enzymes. Pro-enzymes means inactive form of enzyme. These are inactive form of enzyme. All three enzymes are inactive enzymes. समझा रहे कि नहीं यार? inactive enzymes है, क्या बोलते हैं इनको? प्रो एंजाइम्स बोल देते हैं बेटा, इजी है। नेक्स्ट इसमें बनती है बेटा पैनक्रियाटिक अमाइलेज। पैनक्रियाटिक अमाइलेज
समझा रही कि नहीं यारी, समझा रही है। ये किस पे एक्ट करती है बेटा, स्टार्च पे। These three enzymes upon activation it helps in the digestion of proteins. समझा रही है। ये तीन, pancreatic amylase for starch, yes, and pancreatic lipase, yes, pancreatic lipase for lipids। मेन फैट डाइजेस्टिव एंजाइम कौन सी है, पैनक्रियाटिक लाइपेज है। समझा रही नहीं यार, इसमें सुनना ध्यान से, डीएनएज भी है एंजाइम, आरएनएज भी है। जो डीएनए और आरएनए को भी क्या कर देती है, डाइजेस्ट कर देती है। समझा रही है कि नहीं आ रही, पता लग रहा नहीं लग रहा, कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस है बेटा। समझा रही है कि नहीं आ रही, पैनक्रियाटिक एक्सोक्राइन पार्ट बना रहा है, एल्कलाइन है। समझा रही है कि नहीं आ रही। नेक्स्ट एंडोक्राइन पार्ट आ जाएगा। एंडोक्राइन पार्ट को स्टडी किया बेटा लैंगरहंस ने। किसने स्टडी किया, लैंगरहंस ने। सो दिस पार्ट को बोलते हैं बेटा, इट इज आल्सो कॉल्ड आइलेट्स ऑफ लैंगरहंस, यस। पॉल लैंगरहंस। समझा रही कि नहीं? एंडोक्राइन पार्ट को क्या बोलते हैं, आइलेट्स ऑफ लैंगरहंस। समझा रही, पैनक्रियाज में वो जगह जो लैंगरहंस ने स्टडी की, उसका नाम क्या रख दिया, आइलेट्स ऑफ लैंगरहंस। वो क्या पार्ट था, वो था एंडोक्राइन पार्ट। समझा रही कि नहीं यानी, पता लग रहा नहीं पता लग रहा, वो क्या था, एंडोक्राइन पार्ट था। इजी है, सुनना ध्यान से। एंडोक्राइन पार्ट में बेटा सुनना ध्यान से, 4 तरह के सेल्स होते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ 4 टाइप्स ऑफ सेल्स। समझा रही नहीं, वन बाय वन देखते हैं, सुनना ध्यान से। एक्टोक्राइन है एंडोक्राइन पार्ट, सुनना ध्यान से। एक्सोक्राइन पार्ट की सिक्रीशन, एल्कलाइन पैनक्रियाटिक जूस कहां जा रहा है, ड्यूडेनम में। एंडोक्राइन पार्ट की सिक्रीशन, एंडोक्राइन पार्ट की सिक्रीशंस को क्या बोलते हैं, हार्मोन्स। क्या बोलते हैं, हार्मोन्स। हार्मोन्स कहां पे सिक्रीट हो रहे हैं, ब्लड में। हार्मोन्स की सिक्रीशन कहां जा रही है, ब्लड में जा रही है। समझा रही नहीं आ रही, इजी हो गया, सुनना ध्यान से। एंडोक्राइन पार्ट में बेटा सुनना ध्यान से, 4 तरह के सेल्स होते हैं। सबसे पहले बेटा अल्फा सेल्स, नाम रख दिए एक को दूसरे से सेपरेट करने के लिए। सेकंड है बेटा बीटा सेल्स। थर्ड है डेल्टा सेल्स, यस डेल्टा सेल्स। फोर्थ है बेटा पीपी सेल्स। पीपी मींस पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड। पीपी मींस पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड। समझा रही है, तो अब देखते हैं वन बाय वन। अल्फा सेल से बनता है बेटा हार्मोन ग्लूकागॉन। क्या बन रहा है, ग्लूकागॉन बन रहा है। ग्लूकागॉन क्या करता है, यस ग्लूकागॉन क्या करता है, ये ग्लाइकोजन को किस में कन्वर्ट कराता है, ग्लूकोज। समझा रही कि नहीं यार, इजी हो गया। बीटा सेल से बनती है बेटा इंसुलिन, यस। क्या बन रहा है इससे, इंसुलिन बन रहा है। इंसुलिन क्या करता है, इंसुलिन बेटा ग्लूकोज को कन्वर्ट करवाता है किसमें, ग्लाइकोजन में। समझा रही है कि नहीं, ग्लाइकोजन कहाँ स्टोर होता है, यस कहाँ स्टोर होता है, ये लिवर में एंड मसल्स में। समझा रही है, इसलिए लिखा है कई बार बच्चे ऑप्शन में लिवर और मसल दोनों होते हैं। समझा रही है कि नहीं यानी, पता लगा। अगर इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो तो क्या होगा, अगर इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो तो क्या होगा, ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं होगा। समझा रही है कि नहीं यानी, इन केस मतलब इफ इंसुलिन इज डेफिशिएंट, इंसुलिन डेफिशिएंसी, इसमें क्या होगा, इंसुलिन नहीं है तो ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होगा, नहीं होगा तो क्या होगा, यस देन ब्लड में ग्लूकोज की अमाउंट बढ़ जाएगी। दिस इज कॉल्ड डायबिटीज। इसको क्या बोलते हैं हम, डायबिटीज मेलाइटस। द डिजीज इज डायबिटीज मेलाइटस। समझा रही नहीं आ रही, ये लग रहा नहीं लग रहा, समझा रही। अगर पूछे बेटा हमें भाई पैनक्रियाज से कितने तरह के हार्मोन बनते हैं, हम आंसर करते हैं 2। समझा रही है कि नहीं आ रही, मैं पढ़ाऊंगा आपको 4 पर आंसर कितना करना है, 2 आंसर करना है। समझा रही नहीं आ रही, समझा रही है। मेनली पैनक्रियाज है जो बेटा मेनली सिक्रीट 2 हार्मोन्स, ग्लूकागॉन एंड इंसुलिन। बिसाइड्स ग्लूकागॉन एंड इंसुलिन, सुनना ध्यान से, बिसाइड दीज 2 डेल्टा सेल से बनता है बेटा सोमैटोस्टैटिन। सोमैटोस्टैटिन ये क्या है बेटा, इट इज इनहिबिटरी हार्मोन। याद है क्या है, दिस इज इनहिबिटरी हार्मोन।
ये क्या करता है? इट इनहिबिट्स, यस, दिस हार्मोन इनहिबिट्स द सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन। जब ये हार्मोन सिक्रीट होता है बेटा तो ना तो इंसुलिन बनती है और ना ही ग्लूकागॉन बनता। समझा रही कि नहीं आई? पीपी सेल्स, पीपी सेल से बनता है बेटा हार्मोन बनता है, उसका नाम है पैनक्रियाटिक, पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड। ये पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड क्या करता है? इट इनहिबिट्स, यस, दिस हार्मोन इनहिबिट्स द रिलीज ऑफ, यस, the release of pancreatic juice. This hormone inhibits the release of pancreatic juice. समझा रही है नहीं यार? इजी हो गया? पता लग रहा, नहीं लग रहा? जो एंडोक्राइन पार्ट है बेटा, उसको स्टडी किया बेटा लैंगरहंस ने, तो नाम क्या रख दिया? आइलेट्स ऑफ लैंगरहंस। समझा? मैक्सिमम नंबर है जो आइलेट्स ऑफ लैंगरहंस का, इट इज प्रेजेंट इन द टेल पार्ट ऑफ पेनक्रियास। समझा रही नहीं? मैक्सिमम नंबर ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरहंस आर प्रेजेंट इन टेल पार्ट ऑफ पेनक्रियास। याद रहेगा? तो एंडोक्राइन पार्ट के सिक्रीशंस को हार्मोन बोल देते हैं। हार्मोन्स कहाँ रिलीज होते हैं बेटा? ब्लड में। समझा रही नहीं यार? कितने हार्मोन रिलीज हुए? मेनली 2। पेनक्रियास सिक्रीट 2 हार्मोन्स। समझा रही नहीं? में 2 ही आंसर करना है। फर्स्ट है बेटा ग्लूकागॉन, सेकंड इज इंसुलिन। फंक्शन बताना है। बिसाइड दिस के बेटा there are delta cells and PP cells. Delta cells से बनता है somatostatin which inhibits the release of insulin and glucagon. PP cells से बनता है बेटा pancreatic polypeptides which inhibits the release of pancreatic juice. समझा रही कि नहीं है? बट स्टिल मैं बता रहा हूँ आपको, अगर क्वेश्चन आ जाए भी पैनक्रियास से कितने तरह के हार्मोन्स बनते हैं, हमने आंसर कितना करना है? 2। समझा रही कि नहीं यार? पैनक्रियास सिक्रीट 2 हार्मोन्स, मेनली 2 हार्मोन्स। कौन कौन से? इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन। समझा रही कि नहीं आ रही? इजी हो गया? रब कर दो बेटा। सो दिस इज ऑल अबाउट पैनक्रियास। समझा रही है? पैनक्रियास की लोकेशन कहाँ पे? लोकेशन स्टमक के नीचे, स्टमक की पोस्टीरियर साइड पे ना बेटा। स्ट्रक्चर में क्या था? हेड है, नेक है, बॉडी और टेल है। पैनक्रियास में 2 डक्ट्स हैं, मेन पैनक्रियाटिक डक्ट है और एसेसरी पैनक्रियाटिक डक्ट है। मेन पैनक्रियाटिक डक्ट और एसेसरी पैनक्रियाटिक डक्ट क्या कैरी करती है? पैनक्रियाटिक जूस। कहाँ पोर हो रहा है? ड्यूडेनम में। समझा रही कि नहीं यार? मेन पैनक्रियाटिक डक्ट ड्यूडेनम में पोर करता है पैनक्रियाटिक जूस थ्रू एन एम्पुला ऑफ वेटर, हेपेटोपैनक्रियाटिक एम्पुला भी बोल देते हैं। समझा रही कि नहीं यार? तो पैनक्रियास क्या हेटेरोक्राइन ग्लैंड है। एक्सोक्राइन पार्ट से क्या बना? पैनक्रियाटिक जूस अल्कलाइन है। जूस क्या है? अल्कलाइन है। पीएच कितनी? 8.4 याद रखना है इससे। समझा रही है? एंजाइम्स बन रही है जूस में। क्या एंजाइम्स है? वाटर है ना, इलेक्ट्रोलाइट्स है। एंजाइम याद रखनी है कौन कौन सी? दीज 3 एंजाइम्स आर रिलीज्ड इन एन एक्टिव फॉर्म। These are inactive form of enzymes called proenzymes. Upon activation, these enzymes are involved in the digestion of protein. Pancreatic amylase बनती है, starch पे act करती है बेटा। Pancreatic lipase है, lipids पे act करती है। DNA को hydrolyze करता है। RNA को hydrolyze करता है। Complete digestive juice है। क्या है बेटा? Complete digestive juice है। समझा कि नहीं है? इजी होगा? 2 मिनट बेटा। So, दीजिए। तो नेक्स्ट वी हैव बेटा, यस, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स। ये तो हो गया पैनक्रियास है ना। चलो आज डाइजेस्टिव ग्लैंड्स कंप्लीट कर लो। डाइजेस्टिव ग्लैंड में कौन कौन से ग्लैंड पढ़े? सबसे पहले बेटा पढ़ा सैलिवरी ग्लैंड्स। सैलिवरी ग्लैंड से आगे गए गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, फिर हमने लिवर की बात की। देन वी हैव पैनक्रियास। डर नहीं आ रही? याद करना अच्छी तरह से, है ना? इजी होगा? तो उसको अच्छी तरह से पढ़ना बेटा, है ना? लॉकडाउन चल रहा है बेटा, अपने आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, है ना? अपने आप पढ़ना अच्छी तरह से, है ना? मैं तो हूँ नहीं आपके पास, डांट तो सकता ही नहीं आप, है ना? समझा रहे? इसलिए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से अपने आप पढ़ना अच्छी तरह से। चलो नेक्स्ट वी हैव बेटा इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स। इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स समझा रही नहीं आई?
इंटेस्टाइनल ग्लैंड, सुनना ध्यान से, these glands are formed by the epithelium of small intestine, समझा? by the epithelium of what? Epithelium of small intestine. Epithelium of small intestine. वेरी सुनना ध्यान से, बड़ा इंटरेस्टिंग, बच्चों को समझ ही नहीं आता क्या होता है क्या नहीं होता ना। इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स बेटा, यस दीज ग्लैंड्स, इसको हम दो पार्ट्स में कैटेगराइज करते हैं। एक होते हैं बेटा यस क्रिप्ट्स, फर्स्ट वी हैव क्रिप्ट्स ऑफ यस लाइबर-कोहन, क्रिप्ट्स लाइबर-कोहन वैसे साइंटिस्ट का नाम, क्रिप्ट का मतलब नैरो कनाल, क्रिप्ट का मतलब नैरो कनाल, लाइबर-कोहन साइंटिस्ट का नाम है ना। सेकंड है बेटा ब्रूनर्स ग्लैंड, सेकंड है ब्रूनर्स ग्लैंड, आपने लोअर क्लासेस में भी पढ़ा होगा, समझा रहे कि नहीं? ये इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स में बेटा दो तरह के ग्लैंड है, क्रिप्ट्स ऑफ लाइबर-कोहन एंड ब्रूनर्स ग्लैंड। वन बाय वन एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले है क्रिप्ट्स ऑफ लाइबर-कोहन, सुनना ध्यान से, बहुत इजी है, नाम ही डराता बस इसका, और कुछ नहीं, नाम से डर लगता है ना। यस फर्स्ट वी हैव क्रिप्ट्स ऑफ यस लाइबर-कोहन, होगा। अगर बेटा कोई भी डाउट है ना तो हेजिटेट नहीं करना, मेरे को कॉल करके पूछ लेना, समझा रही नहीं आ रही? क्रिप्ट्स ऑफ लाइबर-कोहन, सुनना ध्यान से, क्रिप्ट्स क्या होती है? क्रिप्ट्स क्या होती हैं? यस क्या होती है? क्रिप्ट्स का मतलब नैरो ट्यूब, दीज आर स्मॉल ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स, दीज आर स्मॉल ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स, समझा रही? स्मॉल ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स formed by the epithelium, ड्रॉ करूंगा देख लो, formed by the epithelium of entire small intestine, yes entire small intestine, yes in between the villi, समझा रहे नहीं? इजी हो गया, ड्रॉ करते हैं, विलाई ड्रॉ करते हैं, सुनना ध्यान से, बनाया था ना स्ट्रक्चर विलाई का स्मॉल इंटेस्टाइन में, यस कराया भी करते हैं बच्चे ज्यादा, जुलाई है बेटा, ज़रा नहीं यार, यस जुलाई है, यस दिस इज व्हाट, दिस इज epithelium, देखिए और ऐसी ना सुनना अगर विलाई के बेटा दो पार्ट होते हैं, दिस पार्ट इज सिक्रेटरी, दिस पार्ट इज सिक्रेटरी पार्ट है बेटा, ये वाला जो पार्ट है ऊपर वाला दिस इज अब्जॉर्प्टिव पार्ट, दिस इज अब्जॉर्प्टिव पार्ट, एक तो हो गया बेटा सिक्रेटरी पार्ट, दूसरा हो गया अब्जॉर्प्टिव पार्ट, समझा रही? तो क्रिप्ट्स क्या है, सुनना ध्यान से, ये देखो ये क्या बन गई,
ये ट्यूब बन गई ना इतनी, समझा रहे कि नहीं यारी? ये क्या बन गई देखो, ये क्या है, करप्ट है, ये जगह ना यहाँ पे, यहाँ से इंटेस्टाइनल जूस बन के यहाँ ये क्या लिखा, समझा रही कि नहीं यारी? सो ये क्या बन गई, दिस इज करप्ट, दिस इज व्हाट, दिस इज करप्ट्स, करप्ट्स ऑफ किसने स्टडी की, लाइबर कोहन, समझा रही या नहीं आ रही? तो क्या ट्यूब बन गई नहीं है, अब सारा स्ट्रक्चर नहीं देखना, क्या दिखनी चाहिए, अब ये देखो ऐसे, समझा रहे? ये क्या दिख रही है अपने आप, ट्यूब दिख रही है ना, दिस इज व्हाट, दिस इज द क्रिप्स ऑफ लाइबर कोहन, दिस पार्ट ओनली, ये नहीं देखना, ये क्या बन गई, क्रिप्स बन गई, दीज आर क्रिप्स, किसने बनाई है, स्मॉल ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, ये ट्यूब बन गई कि नहीं, दिस बिकम्स ट्यूब, यस, ये क्या बन गई, ट्यूब बन गई, समझा रहे कि नहीं यारी? दीज आर स्मॉल ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स formed by the epithelium of entire small intestine in between the villi, समझाइए कि नहीं यारी? ये पार्ट है जो बेटा ये ग्लैंडुलर है, दिस पार्ट इज ग्लैंडुलर, यहाँ से क्या बन के आ रहा है, यहाँ से क्या बन के आ रहा है, यस, इंटेस्टाइनल जूस, डाइजेस्टिव जूस बन के आ रहा है, कहाँ जा रहा है, लीवर में, समझा रही है कि नहीं यारी? पता लग रहा नहीं, तो लग रहा, क्रिप्स ऑफ लाइबर कोहन की बेस पे बेटा ध्यान से सुनना, दो स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं, तो होते हैं पेनीट सेल्स, नाम क्या रखा है, पेनीट सेल्स, फंक्शन क्लियरली अंडरस्टूड नहीं है, पर स्टिल दीज सेल्स आर फैगोसाइटोटिक, फैगोसाइटोटिक इन नेचर, सेल ईटिंग करते हैं, समझा रहे कि नहीं यारी? और साइड पे होता है बेटा, यस, क्रिप्ट बन गई ना, ये समझा रही है? इसकी साइड पे होता है बेटा अर्जेंटाफिन सेल्स, सेम याद है ना, अर्जेंटाफिन सेल्स याद है, वही जो स्टमक में पड़े थे, इससे क्या बनता है, क्या बनता है इससे, सीरोटोनिन, सोमैटोस्टैटिन एंड हिस्टामाइन, वही है, समझा रहे कि नहीं? बाकी सेल्स क्या बना रहे हैं बेटा, डाइजेस्टिव जूस, वाटरी फ्लूइड बन के आ रहा है, समझा रही कि नहीं? इंटेस्टाइनल जूस बन रहा है जिसकी पीएच कितनी है, पीएच कितनी है, 7.8 अल्कलाइन है, समझा रही कि नहीं यारी? पीएच कितनी है बेटा, यस, पीएच है 7.8 अल्कलाइन, समझा रही कि नहीं यारी? 7.8 पीएच है, यस, अल्कलाइन, तो लग रहा नहीं, तो लग रहा। अब बेटा इसमें है ब्रूनर्स ग्लैंड, एपिथेलियम में क्या बना रही है बेटा, यस, यहाँ पे क्या बनते हैं, ब्रूनर्स ग्लैंड, यहीं पे बना दो, एपिथेलियम से क्या बनते हैं बेटा, ब्रूनर्स ग्लैंड बनते हैं, एपिथेलियम से क्या बनते हैं, यहाँ पे ब्रूनर्स ग्लैंड बनते हैं, ब्रूनर ग्लैंड्स याद जो रखना है, प्रेजेंट, यस, प्रेजेंट ओनली इन द ड्यूडेनम, याद रखना है, these glands are present only in the duodenum, एपिथेलियम नहीं बनाया, समझा रहे कि नहीं यारी? these glands are present only in the duodenum, समझा? duodenum में कहाँ पे बेटा, सबम्यूकोसा में, लोकेशन है कि नहीं, सबम्यूकोसा, याद है? हिस्टोलॉजी पढ़ी है एलिमेंट्री कैनाल की, duodenum की जो क्या है, सबम्यूकोसा, याद आया नहीं आया? बच्चे पूछते हैं जनरली ब्रूनर ग्लैंड्स होते कहाँ हैं, ये तो समझ आ गया, क्रिप्स ऑफ लाइबर कोहन, ब्रूनर ग्लैंड कहाँ पे होते हैं, इन दी सबम्यूकोसा, इन दी सबम्यूकोसा ऑफ duodenum, समझा रही है कि नहीं यारी? इससे भी क्या बनता है बेटा, क्या बनता है, इंटेस्टाइनल जूस, यस, इंटेस्टाइनल जूस बन रहा है विद पीएच अल्कलाइन पीएच, समझा रही है कि नहीं यारी? डाइजेस्टिव जूस, सो दीज आर द इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स, लोकेशन पता लग गई? इंटेस्टाइन में ग्लैंड्स है बेटा, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स है, क्या बोल देते हैं, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स, एक तो क्या है बेटा, क्रिप्स लाइबर कोहन, दूसरे ड्यूडेनम की सबम्यूकोसा में, ड्यूडेनम की सबम्यूकोसा में प्रेजेंट है, उसको क्या बोल देते हैं, ब्रूनर ग्लैंड, दोनों क्या बना रहे हैं, एक डाइजेस्टिव जूस बना रहे हैं जो इंटेस्टाइन की ल्यूमन में आ रहा है, तो कलेक्टिवली क्या बोलते हैं बेटा, इंटेस्टाइनल जूस बोल देते हैं, समझा रही है? इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स बोल देते हैं, समझा कि नहीं है? पता लग गया? तो बेटा दीज आर डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, दीज आर डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, समझा रही है कि नहीं? ग्लैंड्स वाला पोर्शन कंप्लीट पढ़ लिया, समझा रही है कि नहीं? हम पढ़ रहे थे बेटा एलिमेंट्री कैनाल, हम पढ़ रहे थे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, समझा रही है? हमने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के कंपोनेंट्स पढ़े, दो कंपोनेंट्स से, कौन कौन से, एक तो थी बेटा यस एलिमेंट्री कैनाल, दूसरा डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, पहले एलिमेंट्री कैनाल पढ़ी, माउथ से चले कहाँ तक, एनस तक,
सेकंड पार्ट क्या था, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। समझा रही कि नहीं, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स कहाँ से स्टार्ट किया, कहाँ से, सैलिवरी ग्लैंड से। समझा रही कि नहीं, सैलिवरी ग्लैंड से आगे गए, क्या आ गया, यस स्टमक, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पढ़े, फिर हमने लिवर पढ़ा, पैनिक्लियास की बात की, तो ये लास्ट में क्या है, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स है। इजी हो गया, इसको आप अच्छी तरह से तैयार कर लो, ठीक है। नेक्स्ट पोर्शन है बेटा फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन, इसका नेक्स्ट पोर्शन है फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन। अब हमने पढ़नी है डाइजेशन कैसे होती है, हाउ वी डाइजेस्ट स्टार्च, मतलब क्या है डाइजेशन का, हाउ वी विल डाइजेस्ट प्रोटीन, हाउ वी विल डाइजेस्ट, समझा रही है, डीएनए आरएनए, समझा रही है कि हाउ वी विल डाइजेस्ट फैट, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, सारा पढ़ना अच्छी तरह से। समझा रही है कि नहीं, तो ये तो हो गया बेटा डाइजेस्टिव सिस्टम। समझा रहे कि नहीं, एलिमेंट्री कनाल होगी और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होगी, ठीक है। आज इतना ही करते हैं। सो टुमारो वी विल स्टार्ट विद फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन, डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। इजी हो गया, ठीक है, चलो ओके, थैंक यू।